अब रिकॉर्ड कर दिया मैंने, ठीक है, रिकॉर्ड हो जाएगा अभी शायद। अदर मेडिकेशंस, जी सर। identify all additional medications presently taken by your patient as well as those taken during the past 6 months, including prescription, physician samples, non-prescription OTC product, as well as herbal medicines जो आजकल remedies और alternative therapies, acupuncture वगैरह जैसे होम्योपैथिक है. These therapies also need to be assessed to ensure that they are appropriately indicated, as effective as possible, as safe as possible, and convenient enough for the patient to take as a direct. Means you have to consider that what type of treatment patient is. कभी हकीम के पास चला गया, कभी जो है वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चला गया, कभी पड़ोसन ने कहा अदरक पीस के पी लो या हल्दी को दूध में डाल के पी लो, ये भी होता है, ठीक है ना. This is all happening. So I mean to say, you have to consider all these things. Because before starting any medication, you have to take a complete history of the patient. Allergies तो नहीं है patient को, alert allergies है, adverse drug reaction तो नहीं होता उसको. Have any allergies reaction occur in the past? What is the nature and the significance of past allergies? बाद लोगों को allergies होते हैं. Gall bladder की cholecystectomy होने के बाद, स्टोन निकालने के बाद, gall bladder काट के फेंकने के बाद क्या होता है, इनके जो बाइल है वो डायरेक्ट ड्यूडिनम में पहुंचते हैं हेपेटिक डक्ट से, और पहुंचने के बाद ये वहां से कुछ सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाइल, और उससे स्किन इरेक्शन बहुत आते हैं जिनकी कोलिसिस्टेक्टोमी होती है लोगों को कॉलन ऑपरेशन के बाद. सो वी हैव टू कंसिडर दैट आल्सो. ठीक है, सारी चीजें हमें देखनी होगी. डू पोटेंशियल एलर्जीज एग्जिस्ट? ड्रग से होती है, फूड से होती है, प्रिजर्वेटिव जो आप लोग चिप्स खाते हैं, ठीक है ना, प्रिजर्वेटिव में बहुत सारी चीजें आती हैं, दही आता है, योगर्ट्स आते हैं, सब बंद होते हैं, टिन फूड आती है, प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, एडिटिव्स डालते हैं, रंग इसमें डालते हैं. इज देयर एविडेंस दैट द पेशेंट कुड not tolerate a medication or dosage form in the past due to the adverse drug reaction? अब वो कुछ खास डोजेज है, ओरल डोज नहीं ले सकता, इंटरवीनस नहीं ले सकता, आईएम नहीं ले सकता है, इंट्राथीकल नहीं ले सकता, रेक्टल नहीं ले सकता, ठीक है, ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको. What concern does your patient have about their drug allergies or reactions? Pay particular attention to the allergy symptoms that are coming during infancy or childhood, including एक्जिमा, आर्टिकेरिया पेशेंट को हो गया, पेरिनियल रेनाइटिस, ठीक है ना, नाक बहती रहती है, एंड रिएक्शन टू इंसेक्ट्स बाइट्स. 10 पेशेंट हैव और नीड अ मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट और टैग. अगर ये चीज़ है तो उसको हाथ में आप एक पट्टा डाल देंगे, जिसे ब्रेसलेट कहते हैं, टैग कहते हैं, कि इस पेशेंट को इस चीज़ से एलर्जी है, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, एस्थमेटिक पेशेंट अगर है कोई बच्चा, तो उसको अगर जोड़ों में दर्द हो रहा हो या बुखार आ रहा हो तो उसको ब्रूफिन नहीं देंगे, क्योंकि ब्रूफिन क्या होता है, एक्सेजरेट करता है, बढ़ाता है एस्थमा को. सो यू आर नॉट गोइंग टू गिव दैट मेडिकेशन. सो यू हैव टू कंसिडर लॉट ऑफ थिंग्स. ये हम लोग खास तौर पर करते हैं. इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री लेंगे आप, उसकी वैक्सीनेशन हुई या नहीं हुई, वैक्सीनेशन हुई तो किस किस की वैक्सीनेशन हुई है उसकी, ये सारी चीज़ें देखेंगे. फिर देखेंगे वो स्मोकिंग तो नहीं करता, अल्कोहल तो नहीं पीता, रिक्रिएशनल ड्रग्स, तो ये जो एडिक्शन की ड्रग्स है इसको रिक्रिएशनल ड्रग्स कहते हैं, कहीं ये ड्रग्स तो नहीं लेता, सिगरेट तो नहीं पीता, टबैको है, अल्कोहल, कैफीन है, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं पीता. जो लोग कॉफ़ी पीते हैं उनका ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डियाँ बुरबुरी हो जाती है बहुत कॉफ़ी पीने वालों. तो इनके साथ भी बड़े मसाइल के बाद ऐसी मेडिसिन दे और जो ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करी और फिर उसके बाद कॉफ़ी भी पी रहे हैं, या ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है और उसकी वो बिस्फॉस्फोनेट एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है वो आप ले रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, एलिंडोनेट सोडियम के नाम से एक ड्रग आती है, वो आप दे रहे हैं मरीज को, उसके साथ साथ वो कॉफ़ी भी पीता है, तो फिर यूजलेस है वो ड्रग देना. Does it contribute to the patient medical problem of the health risk in general? Does it affect drugs absorption, distribution, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन? उसके ड्रग एब्जॉर्प्शन का कोई प्रॉब्लम, इंटेस्टाइनल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम तो नहीं है, मेटाबॉलिज्म उसका सही है, हाइपर मेटाबॉलिक तो नहीं है, ठीक है ना, वो मेटाबॉलिज्म स्लो तो नहीं है, एलिमिनेशन उसका सही तरीके से होता है, किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, बाइल आपका प्रॉपर, क्योंकि 2 रूट हैं एलिमिनेशन के जो मेजर हैं, बाकी तो और भी हैं, एक आपका यूरिन है, एक आपका फीसेस है, फीसेस बाइल के थ्रू जाता है, यूरिन जो है किडनी के थ्रू जाता है. कंप्लायंस हिस्ट्री
कि ये पेशेंट दवाएं टाइम पे लेता था या नहीं लेता, इसकी हिस्ट्री क्या है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ये पेशेंट, कौन इसको खिलाएगा घर पे गोली या हॉस्पिटल में। इज देयर एविडेंस दैट योर पेशेंट हैज एनी डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड कंपाइलिंग विद द मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसको जो आप उसको समझा रहे हैं वो उसको समझ में नहीं रहा, आप उसको कहते हैं ठीक है फार्मेसिस्ट विल जस्ट एडवाइस ओके पेशेंट यू टेक वन दिस टैबलेट टीआईडी और बीआईडी, तो वो क्या समझेगा टीआईडी और बीआईडी 3 टाइम्स और 2 टाइम्स, और टेक ओडी व्हाट ही अंडरस्टैंड विद ओडी, आप तो उसको समझाना है गोली 1 दफा लेनी है दिन में, 2 दफा लेनी है, 3 दफा लेनी है, तो उसको इंस्ट्रक्शन भी आपकी प्रॉपरली होनी चाहिए। और आप उसको कहते हैं ये अपनी आँख ये ड्रॉप्स डाल लीजिएगा, वो आँख के ड्रॉप्स कान में डाल लेता है, नाक के ड्रॉप्स मुंह में डाल लेता है, तो ये उसकी। फिर स्पेशल नीड्स क्या है पेशेंट की, व्हाट यूनिक नीड डज योर पेशेंट हैव दैट विल नीड टू बी accommodated when designing a personal जी हेलो फार्मास्यूटिकल केयर प्लान। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं केयर प्लान है आपका, फार्मास्यूटिकल केयर प्लान जो हमारी किताबें उसके टॉपिक हेडिंग्स होती है, फार्मास्यूटिकल केयर प्लान की किताबें आती हैं, ये बुक्स से मैंने ये लिया है सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल फिजिशियन एबिलिटीज फिजिशियन कितना स्मार्ट है, उसकी FCPS किया हुआ है, FRCS किया हुआ है, MD किया हुआ है, या कोई और उसके पास डिग्री मौजूद है जो फॉरेन डिग्री है, पाकिस्तानी FCPS MCPS उसके पास मौजूद है। फिर पेशेंट की एलर्जी स्पेशल नीड्स क्या है, वी अंडरस्टैंड द एलर्जीज। कल्चरल ट्रेड्स क्या है, उसका कल्चर क्या है, खाता क्या है पीता क्या है, बलोचों की जो खाना है वो अलग है, महाजनों का खाना अलग है, पंजाबी और पठान का खाना अलग है, सबके खाने अलग अलग हैं, तो उसका जो कल्चर है रहता कैसा है, हाइजीनिक कंडीशन उनकी क्या होती है, उनकी तकरीबात कैसी होती हैं, उनका कल्चर क्या है, सारी चीज़ें आपको बताऊँ। हेल्थ केयर बिलीव्स, अब वो बिलीव किस पे करते हैं हेल्थ केयर पे, हम तो कहते हैं अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी, ठीक है ना, अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी है। बास कहते हैं ना 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 ना, पहले जो है ना तावीज़ घोल के पी लो उसके बाद दवाई पियो तो असर अच्छा होगा, उसका बिलीव है, हम उसके बिलीव को नहीं छेड़ सकते। तो कहता नहीं जी उल्टे हाथ पे काला धागा बांध दो तो सारी बीमारियां खत्म हो जाती, उसके बाद दवाएं पीते रहो, उसका बिलीव है। आर दे नीड फॉर लेबलिंग इंस्ट्रक्शन, क्या आप इंस्ट्रक्शन को लेबल करेंगे, कहीं लिख के देंगे उसको। चाइल्ड प्रूफ टॉप्स, अब जो दवा है जो ढक्कन है उसका ऐसा हो कि मरीज तो जरूर पी जाए, उसको बच्चा ना पी जाए, तो टॉप प्रूफ जो आजकल आए हुए हैं ढक्कन जो लगते हैं बोतल के ऊपर वो टॉप प्रूफ होते हैं, यानी उसके ढक्कन ऐसे होते हैं कि बच्चा नहीं खोल सकते, पहले उसको घुमाते हैं फिर कम कम नीचे दबाते हैं फिर ढक्कन खुलता है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइसेस, अब किससे दे रहे हैं, आईवी किससे दे रहे हैं, कैनुला क्या है, दूसरी चीज़ें क्या है, आईवी किस तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है ना। रेक्टल के जो है इंस्ट्रूमेंट्स अलग आते हैं कि उसमें टैबलेट रख के दे देते हैं, फीमेल्स के अदर डिवाइसेस आते हैं जिससे आप टैबलेट्स देते हैं। कंप्लाइंस रिमाइंडर्स जो हैं, आपने कंप्लाइंस रिमाइंडर किस तरीके से पता होगा कि सुबह एक गोली खा ली और शाम की दूसरी गोली खानी है। टेकिंग मेडिकेशन एट वर्क और स्कूल, अगर आप एक गोली घर पे लेते हैं और दूसरी अपने दफ्तर में लेते हैं तो दफ्तर में या स्कूल में बच्चे को, एस्थमेटिक बच्चों के बैग में पफ पड़े हुए होते हैं, पफ पता है ना जिससे मुंह में रख के जो स्प्रे करते हैं वो पफ होता है, जिसमें जो है ना साल्बुटामॉल आता है, वेंटोलिन के पफ्स आते हैं, ये पफ लेते हैं। तो अब ये स्कूल में बच्चों को पफ देना है, टाइम बता देते हैं टीचर को, इस टाइम पे इसको पफ दे दीजिएगा, या बच्चा खुद दे देता है। Review of the system, the primary purpose of reviewing of the system is to identify and other additional drugs related needs, what make your own observation and include your findings। आपने उसकी हिस्ट्री लेने के बाद सिस्टम के हिसाब से आइडेंटिफाई किया कि अब इसके तो इसकी फाइंडिंग्स आपके पास क्या आई, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या फाइंडिंग्स आपको मिली इस पेशेंट की। योर इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी एबनॉर्मल और अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग, आपको एक चीज़ हार्ट साउंड S1 के बाद S2 आती है, और S1 के बाद अगर S3 आ जाए तो इसका मतलब हार्ट का प्रॉब्लम है, और S2 के बाद अगर S4 आ जाए तो इसका मतलब है कि वेंट्रिकल जो है हार्ड हो गए या वेंट्रिकल एनलार्ज हो गए, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो ये एक फाइंडिंग्स के अंदर आपने देखा मरमर आ रहा है, हार्ट का जब साउंड है तो उसमें मरमर आ रहा है, यानी साउंड जो है S1 S2 की साउंड सही नहीं आ रही, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जो है माइट्रल वॉल या ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो स्टेनोसिस हो गए, नैरो हो गए।
as well as any required baseline value to be used as comparison for later follow-up evolution. अब baseline देख लें, अगर आपके पास उसकी जो रिपोर्ट्स अभी आई हैं या उसके बाद पुरानी रिपोर्ट्स है तो उससे आपको अंदाजा होगा कि इसकी WBCs कितनी थी, RBCs कितनी थी, प्लेटलेट कितनी थी, ठीक है ना, इसका इम्यून सिस्टम कैसा था, IgG, IgE, IgM, IgF, ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन इसके कैसे हैं, ये तमाम चीज़ें. फिर डज द पेशेंट हैज, जो ENT की बात कर रहे हैं, ENT, डज द पेशेंट हैव अ स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट, यानी गले में क्या ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जिसके इन्फेक्शन हुआ है थ्रोट में, सोर थ्रोट है, गला जल रहा है, कफ होता है, कोल्ड है, इसको ओटाइटिस मीडिया, कान इसके खराब है, एलर्जिक रेनाइटिस, नाक बह रही है. तो CR कहाँ है? CR, हेलो शफा, शफा बेटा ये अभी 10 मिनट रह गए हैं, इसके बाद ये बंद होगा, दोबारा खोलिएगा इसको, ठीक है, दोबारा इसको कनेक्ट कर दीजिएगा. अच्छा जी. कोल्ड सोर, ग्लूकोमा कहते हैं आंख के अंदर इंट्रा एक्वस ट्यूमर और विट्रस ट्यूमर का प्रेशर बढ़ जाता है, उसको ग्लूकोमा कहते हैं. इसमें लेंस भी खराब हो जाता है, हियरिंग लॉस है, थ्रश है, मुंह पक जाता है अंदर से, डेंटल इन्फेक्शन है, डेंटल पेन है. डज योर पेशेंट नीड विजन करेक्शन, आंखें 6/6 की हैं या उसके यहाँ चश्मा लगता है. डज योर पेशेंट, क्यों पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं आंखें चश्मा कि वो सर के दर्द की कंप्लेन करता है हमेशा, और आप दवाओं पे दवाएं पैरासीटामोल पे पैरासीटामोल दिए चले जा रहे हैं सर के दर्द. हालांकि उसकी विजन खराब है, वो बेचारा बगैर चश्मे के पड़ रहा है, आंखें खराब है, उससे उसके सर में दर्द हो रहा है, तो हमें विजन को भी पकड़ना है. डज योर पेशेंट हैव अ डिफिकल्टीज विद द कॉन्टैक्ट लेंसेज, जो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाएं वो हो सकता है एलर्जी हो उसको, या कॉन्टैक्ट लेंसेज जो आपने यूज किए उसने आपके कॉर्निया को डैमेज कर दिया. और ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स अगर आप आंखों में डाल रहे हैं, ऑइंटमेंट लगा रहे हैं. व्हाट योर पेशेंट बेनिफिट फ्रॉम अ वेपोराइजर और ह्यूमिडिफायर, जो ह्यूमिडिफायर या वेपोराइजर पेशेंट यूज कर रहा है तो उससे पेशेंट को बेनिफिट मिल रहा है, यानी एस्थेमेटिक है और वेपोराइजर यूज करता है या ह्यूमिडिफायर यूज करता है. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पे हम आएंगे. डज योर पेशेंट हैव अ पेप्टिक अल्सर डिसऑर्डर, ये देखिए बहुत बड़ा वास्ट एरिया है क्लिनिकल फार्मेसी, इसको समझिए बहुत अच्छी तरीके से, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग इनटू अ प्रैक्टिकल फील्ड. आपका ये 8वां सेमेस्टर है, अब इसके बाद आपने 2 सेमेस्टर और करके हॉस्पिटल में होना है. ये सारी बातें आपको याद आएंगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल हो जाए आपके. यू आर इन अ हॉस्पिटल, अपने आप को फील करें यू आर इन हॉस्पिटल, और आप एक राउंड कर रहे हो डॉक्टर के साथ साथ, या डॉक्टर के साथ मीटिंग चल रही है एक बोर्ड रूम में, तो आप भी बैठे हुए हैं, अब आपको भी पार्टिसिपेट करना होगा उसमें. तो आप क्या करेंगे, डज योर पेशेंट हैव अ पेप्टिक अल्सर, आप हिस्ट्री लीजिए उसकी, क्या पेप्टिक अल्सर है. इज द कंडीशन ऑफ योर पेशेंट GI सिम्टम्स, अल्सर, स्ट्रेस, क्या पेशेंट की, हेलो हेलो, वालेकुम सलाम. अबरार वो यार मैं जो यहाँ से कनेक्शन दे रहा था ना बच्चों को, वो सही तरीके से, जी हाँ हाँ, नहीं इसका एक और तरीका है, अभी ये बच्ची ने कर दिया. CR जो है ना कनेक्ट करके दे रही है मुझको, तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ इसको, ठीक है ना. CR से कहूँगा आप कनेक्ट कर दें, मुझे होस्ट बना लें, ताकि कम से कम मेरे पास तो इसकी, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग तो, हाँ रिकॉर्ड, अच्छा हाँ 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 हाँ, जी जी जी, हाँ हाँ, अच्छा नहीं वैसे तो पढ़ा भी लूंगा ना मैंने कहा CR मुझे कनेक्ट कर दे रही है, तो मैं तो इनको, क्यों बहुत सारी चीज़ें इसमें समझानी होती है अब रात, बहुत सारी चीज़ें अभी जो मैं क्लिनिकल फार्मेसी है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बच्चों को पता ही नहीं है, पढ़ के नहीं समझेंगे ये, ठीक है ना. तो मैं CR के थोड़ी कोशिश करता हूँ, प्रॉब्लम आए तो फिर मैं आपको कॉल करूँगा, ठीक है. हाँ रिकॉर्डिंग कर दी मैंने, रिकॉर्ड वो मैंने कर दी, रिकॉर्डिंग कर दी मैं, रिकॉर्डिंग हो गई है रिकॉर्डिंग. हाँ हाँ हाँ,
नहीं, मैं आपको भेजता हूँ, मैं आपको भेजता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग मैंने कर ली, मैं भेजता हूँ आपको। अच्छा जनाब, हम कहाँ पढ़ रहे थे? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात कर रहे थे। आवाज़ आ रही है ना मेरी आप लोगों को? हेलो हेलो हेलो। यस सर। अच्छा, पेशेंट का पेप्टिक अल्सर की हिस्ट्री लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी एंटासिड एनसेड्स नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे ब्रूफिन वगैरह ये नहीं दे सकते इन लोगों को। इज द कंडीशन ऑफ योर पेशेंट जीआई सिस्टम अल्सर है, स्ट्रेस अल्सर है, ऑफिस में काम करते हैं या कोई आप पढ़ रहे हैं, कोई टीचर आपको बहुत तंग कर रहा है, हम लोग तंग कर रहे हैं आपको, आप स्ट्रेस में आते हैं, मैं आपसे सवालात पे सवालात पूछूं, आप परेशान हो जाए, उससे भी स्ट्रेस होता है, उससे भी अल्सर हो जाता है। तो बच्चों को परेशानी नहीं दी जाती। जो है ना, ऑसोफेजाइटिस है, ऑसोफेगस की इन्फ्लेमेशन है, गैस्ट्राइटिस है, स्टमक की इन्फ्लेमेशन है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, क्रॉन्स डिजीज कहलाती है, ये भी जो है ना स्टमक की डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस कहलाती है, यानी जो कोलोन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आप पल्मोनरी पे जाते हैं, पल्मोनरी को चेक करते हैं, यानी लंग्स का फंक्शन देते हैं। डज योर पेशेंट हैव पल्मोनरी डिसफंक्शन, एस्थमा तो नहीं है, निमोनिया तो नहीं है, ब्रोंकाइटिस तो नहीं है, साइनोसाइटिस, इन्फ्लुएंजा, कोरोनरी क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रक्टिव 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 ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी कहलाती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म विच में कॉन्ट्राइंडिकेट द यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स, जहाँ पे एम्बोलिज्म है वहाँ पे ड्रग्स, तो इन तमाम कंडीशन में कुछ दवाएं नहीं देते, जैसे मैंने आपको बताया बीटा ब्लॉकर नहीं देते हैं अस्थमा में। इज द पल्मोनरी फंक्शन compromised बाय ड्रग योर पेशेंट इज रिसीविंग, क्या आपकी ड्रग जो आप दे रहे हैं पल्मोनरी फंक्शन यानी लंग्स में तो असर नहीं कर, कंप्रोमाइज का मतलब है असर तो नहीं कर रहा खराब। फिर कार्डियोवास्कुलर को चेक करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना हीमाटोलॉजी को, इसको देख लीजिएगा, इस मटेरियल ज़्यादा है, इसको देख लीजिए। कार्डियोलॉजी को फिर चेक करते हैं आप, हीमाटोलॉजी को यानी ब्लड देखते हैं, उसके एंडोक्राइन सिस्टम को आप चेक करते हैं। फिर हेपेटिक देखते हैं कि लीवर जो है, लीवर आर एनी ड्रग्स प्रोड्यूस टॉक्सिक अफेक्टिंग द लीवर, बहुत सारी दवाएं हैं जो लीवर टॉक्सिक होती हैं, तो उसको बहुत एहतियात से दिया जाता है। इज योर पेशेंट हेपेटिक फंक्शन अफेक्टिंग ड्रग एलिमिनेशन, या आपका लीवर जो है लीवर सिरोसिस में गए हुए हैं, हेपेटाइटिस में गए हुए हैं, तो आपका फिर जो एलिमिनेशन होनी है ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म के बाद लीवर से, वो प्रॉपरली नहीं होगी। रीनल फंक्शन क्या है, रीनल क्लियरेंस क्या है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप देखिए। फिर आप जो है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं आप। एक मिनट में होल्ड कीजिएगा। हेलो हेलो। अच्छा, तो उसके बाद आप जो है ना वो देखते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। डज द पेशेंट हैज एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, कॉन्ट्रासेप्टिव की थेरेपी ले रही है कोई खातून, तो वो डिफरेंट हार्मोन्स उसके अंदर जाते हैं, वो देखते हैं। फिर मस्कुलोस्केलेटल के फंक्शंस देखने, मसल्स उसके कैसे हैं, कोई एट्रोफी तो नहीं हुआ मसल में, कोई स्किन एरेप्शंस तो नहीं हुए, कहीं कट तो नहीं लगा हुआ है, ये सारी चीज़ देंगे। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। डज द पेशेंट हैज द सीजर, पहले उसको फिट्स पड़े हैं एपिलेप्सी के, ठीक है ना, या माइग्रेन होता था उसको, या ट्रांजिट इस्केमिक अटैक हुआ है कि एकदम पार्शियली पैरालाइज हुआ और फिर ठीक हो गया वो। एल्जाइमर डिजीज उसको है, यानी उसकी मेमोरी लॉस हो गई है उसको, ठीक है ना। डज दिस कंडीशन प्रॉमिस योर एबिलिटी टू एवोल्युएट आउटकम ऑफ द ड्रग थेरेपी और एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इज योर पेशेंट एक्सपीरियंस न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज कोई है उसको, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है पेशेंट की। फिर साइकोलॉजिकल उसका टेस्ट करेंगे। डज योर पेशेंट हैव मेजर डिप्रेशन, ड्रग थेरेपी, पेशेंट जो है उसकी मेमोरी लॉस तो नहीं हुई, उसको ड्रग थेरेपी में आपने उसको क्या क्या दिया, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें आपने देखनी होगी। उसको कोई इंसोम्निया तो रात को जागता तो नहीं है, मेमोरी लॉस तो नहीं है, थॉट्स तो उसकी चली गई नहीं है। फिर आपकी फ्लोइड एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस देखेंगे, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम वगैरह उसको सही है या नहीं है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपने इसकी देखनी होगी। फिर वाइटल साइंस उसकी लेंगे, उसकी पल्स है, टेम्परेचर है, हार्ट रेट है, ये तमाम चीज़ें आपने देखना है। ब्लड प्रेशर है, रेस्पिरेटरी रेट है, 16 दफ़ा रेस्पिरेशन 1 मिनट में होनी चाहिए, हार्ट रेट 72 दफ़ा होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, टेम्परेचर 37 डिग्रीज होना चाहिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने पेशेंट के साथ कोऑर्डिनेट करनी है। डिटरमिन इफ देयर आर ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम,
ठीक है, कोई ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम तो नहीं है, तो भी रिजॉल्व और प्रिवेंट, इसको कोई रिजॉल्व या प्रिवेंट करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है ना, ये भी आप देखेंगे। डिटरमिन द ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व और prevented and describe the drug therapy problem, condition, drug and regime and association। तो ये अप्रोप्रिएट इसमें दिया हुआ तरीक़ेकार, इसको देख लीजिएगा। इन तमाम चीज़ों को जो अभी तक हमने 8 स्लाइड्स में पढ़ा है, इसको आप समराइज योर असेसमेंट ऑफ योर पेशेंट ड्रग रिलेटेड नीड्स एंड ड्रग थेरेपी। पढ़ने का मेन मकसद है अब आप समराइज करके जो पेशेंट को ड्रग देनी है, पेशेंट ड्रग रिलेटेड नीड्स, जो दवाओं की इसको ज़रूरत है, उसको आप एसेस करें कि अब क्या देना है इसको। फिर इसके ड्रग थेरेपी प्रॉब्लम्स को भी एसेस करें कि इसको ये दवा देंगे तो ये साइड इफेक्ट होगा, इसको एलर्जी है, इसको मेमोरी लॉस है, इसको साइकोलॉजी है, इसको कार्डियोवास्कुलर, इसको पल्मोनरी, इसको न्यूरोलॉजी।